अब बच्चों हम लोग वर्णांधता से संबंधित कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखेंगे और कैसे वो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए। एक यहाँ पर आपको ये दिखाया गया नॉर्मल मदर। नॉर्मल मदर का मतलब हुआ कि उसमें कोई वर्णांधता वाला जीन नहीं है। और दूसरा व्यक्ति जो मदर या फादर है वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, वर्णांधता को इंग्लिश में हम कलर ब्लाइंड कहते हैं। तो कलर ब्लाइंड अगर फादर है, अब कलर ब्लाइंड है मीन्स क्या है, उसके एक्स गुणसूत्र पर वो वर्णांधता वाला जीन उपस्थित है। तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे या कैसे डिनोट करेंगे, एक्स वाई लिखकर ऊपर एक्स के ऊपर हम सी दिखाएंगे, सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब ये पी जनरेशन मीन्स पेरेंट, ये दोनों पेरेंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके युग्मक बना लेंगे। जब आपको इस तरह का कभी भी हो, चाहे आपने देखा अभी जब आप मटर के पौधे का पढ़ रहे थे, मेंडल के नियम पढ़ रहे थे, अब जब आप मानव पढ़ रहे हैं, तो भी हमेशा जब भी हम इनके बीच में संयोग कराएंगे तो हम पहले इनका पहला चरण क्या होगा, युग्मक जनन। तो आप इनका युग्मक बनाइए। एक्स एक्स है तो इनके एक्स और एक्स ही युग्मक बनेंगे अलग अलग। और इसका कौन सा युग्मक बनेगा, पिता का एक्स और वाई। अब एक्स में हम सी दिखाएंगे क्योंकि इसके ऊपर सहलग्न कौन सा जीन है, वर्णांधता का। अब ये गैमीट्स बन गए, गैमीट्स मीन्स युग्मक। अब हम इनके बीच में क्रॉसिंग करा दें, इनको क्रॉस करा दें, तो x इस x का इस x c से होगा तो क्या बनेगा, 2x बनेंगे और c एक पर आएगा क्योंकि c था यहाँ पर। तो c होने की वजह से अब ये देखिए आपके ऊपर 2x बनने का मतलब डॉटर हुई, बेटी हुई, है ना। अब इसी x का इस y से होगा तो कुछ नहीं, नॉर्मल आ गया। फिर अब इस x का इस xc से होगा तो यहाँ पर फिर से c आ जाएगा। और फिर इस x का इस y से होगा तो नॉर्मल। यानी कि जो दोनों सन हुए, जो दोनों पुत्र हुए, वो कैसे हो गए, नॉर्मल हो गए, क्योंकि उनमें कोई सहलग्नता का वर्णांधता का जीन नहीं सहलग्न है। जबकि डॉटर यानी पुत्री जो है उसमें क्या है, एक एक x आया है सी वाला, लेकिन चूंकि एक ही x पर है इसलिए वो प्रकट नहीं हो पाएगा। लेकिन उनको हम क्या कहेंगे, वाहक। ये पुत्रियां दोनों कैसी हैं, वाहक हैं, यानी कि ये जीन को कैरी तो कर रही हैं लेकिन प्रकट नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो दोनों बेटियां यानी दोनों पुत्रियां कैसी हो गई, वाहक हो गई, और दोनों पुत्र जो हैं वो नॉर्मल हो गए, यानी उनमें वर्णांधता अब नहीं है। तो ये तो हो गया एक एग्ज़ाम्पल। दूसरा एग्ज़ाम्पल है, अगर अब यही कैरियर, यही पुत्री जब किसी नॉर्मल पुरुष के साथ इसका विवाह होता है, यानी वो वर्णांध नहीं है, तो ये सेकंड वाला आपको यहाँ पर दिखाया गया है, तो फिर कैसी संतानें होंगी ये भी हम देख लेते हैं। तो अब चूंकि ये कैरियर है मतलब वाहक है, वाहक माता है, तो इसको हम एक्स एक्स सी सिर्फ दिखाएंगे, और नॉर्मल है तो इसको एक्स वाई ही दिखाएंगे। अब हम इनके युग्मक बना लें, एक एक्स बनाएं और एक एक्स सी बनाएं, और फादर का कैसे बनाएंगे, एक्स और वाई सिंपल। अब इनके बीच में जब हम संयोग कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस एक्स का जब इस एक्स से होगा तो नॉर्मल डॉटर बन गई, नॉर्मल पुत्री हो गई। अब इसी एक्स का इस वाई से होगा तो नॉर्मल पुत्र हो गया ये। अब हम दूसरा एक्स ले लें, ये एक्स सी का एक्स से होगा तो फिर से एक कैरियर डॉटर हो गई, यानी वाहक पुत्री हो गई। और इस एक एक्स सी का वाई से जब हो गया तो चूंकि इसमें तो एक ही एक्स है और उसमें भी सी आ गया, तो मीन्स कि ये पुत्र जो है वो वर्णांध हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यदि माता वर्णांध है और या ऐसे कह सकते हैं स्त्री वर्णांध है और पुरुष सामान्य है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में किस तरह से वर्णांधता प्रदर्शित होगी। तो इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे जिसको हम लोग आगे के वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लेकर आप अपने आप से जब इसको हल करेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। फिर इससे रिलेटेड आगे हम लोग क्वेश्चंस और करेंगे।